हो सकता, उसको दिमाग में घुसता ही नहीं, इसलिए वो निराकार कर देता। क्योंकि बुद्धि उसको कम है ना, वो समझ नहीं पाता। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध जतताम भी सिद्ध्या। वो सिद्धि लाभ किए हुए भी वो समझते नहीं जो कृष्ण सांग भगवान। हाँ, बड़ा मुश्किल। हाँ, इसलिए सांग भगवान आकर के समझाया। हाँ, तो भगवान की कृपा होने से सब समझ में आता है, नहीं तो साधारण सिद्धि लाभ करने से भी वो कुछ नहीं समझ पाया। जैसे ब्रह्म संहिता है, पंथास्ति कोटि शतवत्स संप्रगम वायु रथापि मनसु मुनिपुंगवाना। बड़े बड़े मुनि पुंग, साधारण मुनि नहीं, मुनि श्रेष्ठ पुंग, पुंगम श्रेष्ठ को कहा जाता है, बहुत भारी, वो भी भगवान को समझ नहीं पाए। बिना भगवान की कृपा भगवान को कोई नहीं समझ पाए। और जगह भगवान को बताया भक्त्यामाम अभिजान, वो समझने का उपाय यही भक्ति है, और नहीं, ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, योग नहीं, ये सब पद्धति से कोई भगवान को समझ नहीं पाए। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध। सिद्धि लाभ करने से क्या है, योग सिद्धि आप लाभ कर सकते हैं कि हवा से उड़ जाए, ये योग सिद्धि है, लघिमा सिद्धि। हाँ, और कुछ मैजिक दिखा दे, ये सब आप कर सकते हैं योग सिद्धि से, बाकी उसके द्वारा भगवान को नहीं समझ पाए, ये संभव है। आप गायन का बहुत बड़े बड़े बात कर सकते हैं, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, बाकी उसके द्वारा भगवान को नहीं समझ पाए। ये भगवान खुद बता है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध जतताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् वेत्ति तत्। बाकी ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, आंदोलन है, इतना सरल, ये जो भगवान कृष्ण को समझ गया और उसको चरण में आत्मसमर्पण कर दिया, इसका कारण है कि भगवान की कृपा। वो जो भगवान चैतन्य महापुरुष रूप से आकर के सबको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम दे रहा है, ये चैतन्य महापुरुष को आश्रय करने से बहुत जल्दी भगवान कृष्ण को समझ पाए। इसलिए उचित है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, इनको नमस्कार करके फिर जगह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपा जाए तो बहुत जल्दी काम। ये आप लोग कीजिए, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, केवल शास्त्र विधि जो है उसको ग्रहण करके ज्ञान और विज्ञान से काम कीजिए तो भगवान वो तो खुद ही आते हैं जब हमको ले। भगवान कृष्ण आकर के खुशामदी कर रहे हैं, ये देखो हम तुम्हारे सामने हैं, ये देखो हमारा वृंदावन लीला देखो, और तुम भी इधर आकर के हमारा साथ वो राखाल बालक हो करके हमारे साथ खेल सकते हो, गोपी बन करके हमारा साथ आनंद ले सकते हो, और हमारा माँ भी बन सकते हो, हमारा बाप भी बन सकते हो, हमारा मित्र भी बन सकते हो, हमारा गाय भी बन सकते हो, जो चाहे तुम उसी तरह से आओ हमारा। इसीलिए भगवान आते हैं और लीला प्रकट करके हम लोग को दिखाते हैं। बाकी और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर कुछ भी नहीं समझते हो तो केवल भगवान का नाम ग्रहण करो। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जपा करो। एक दिन तुम्हारा भाग्य सुप्रसन्न हो जाएगा, भगवान से दर्शन हो। ये चैतन्य महाप्रभु इतना सरल शास्त्र सिद्धांत है। कलो हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्न था। कली युग में यही साधन है। हाँ, भगवान बहुत सस्ता कीमत हो गया कि कली युग में। जैसा कली जो महापाप युग है, तो महापाप युग होते हुए भी भगवान ने अपने को बहुत सस्ता कर दिया। तो तुमको योग जाग ध्यान धारणा कुछ नहीं करने पड़ेगा। वन में नहीं जाने पड़ेगा, जंगल में नहीं जाने पड़ेगा, कहीं भी बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 अपराध शून्य करके नाम जपा करो।
भगवान की कृपा से एक दिन तुम्हारा भाग्य सुप्रसन्न हो जाएगा और भगवान का दर्शन हो जाएगा। हाँ, ये शास्त्र का विधि है। इसलिए ये जो आप लोग देखते हैं जब लक्ष्य जवान सब वैष्णव हो गया, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कृष्ण सबको बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ो, सब झूठा धर्म सब छोड़ो, एकमात्र जो असल धर्म है, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत, उसको ग्रहण करो। इधर उधर बात में क्यों फंसते? हाँ, भगवान खुद कहते हैं जो दूसरे देवता को भजन करता है उसको बुद्धि नष्ट हो गई। हाँ, उसको बुद्धि नष्ट हो गया। कामस्य हित ज्ञाना जजन्ते अन्न देवता। और दूसरे देवता को कोई अपमान करना नहीं है। बाकी भजनीय वस्तु जो है वो भगवान एकम। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। और नहीं, ये नहीं समझे थोड़ा इसको भी भक्ति कर ले, उसको भी भक्ति कर ले, उसको भी पूजा कर ले, उसे जहां से जो कुछ मिल जाए। ये इसमें एकाग्रता नहीं होता है। हाँ, एकांत भाव से भजन करना चाहिए। भजते माम अनन्य भाव, और मन दूसरे में नहीं। हाँ, ये चीज इनको सिखाया जाता है। देखिए, एकाग्र भाव से केवल कृष्णमय मन को अर्पण कर दिया और कितना जल्दी इसका काम हो, आप लोग सब देख सकते। हाँ, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कच्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्ध्यान। ये जो भगवान को नहीं समझ सकते हैं, बाकी भगवान खुद चैतन्य रूप आकर के अपना व्यवहार से दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान को तुम प्राप्त कर सको। ये चैतन्य महाप्रभु का कुछ काम नहीं था, केवल कीर्तन करना। संकीर्तन का पितरो, वो संकीर्तन का पिता है चैतन्य महाप्रभु, और सफल भी है। सब जगह में देखिए, जहाँ जहाँ संकीर्तन हो रहा है, बहुत जल्दी अभी हमारा अफ्रीका में नायरोबी में बहुत उत्सव होगा। ये 26 तारीख से 26 जनवरी से और 31 जनवरी तक बहुत भारी उत्सव होगा। अब मैं भी उधर जा रहा हूँ, हमारे आदमी सब जा रहे हैं। तो सारा दुनिया में ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। क्योंकि ये संकीर्तन का माध्यम से परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद किया है। चेत दर्पण मार्जनम भम महालाभाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवन आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन सर्वात्म सवनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये कलियुग में श्री कृष्ण संकीर्तन ही विजय लाभ कर, और कोई चीज विजय लाभ नहीं कर सके। इसलिए सरल है। कलियुग का आदमी सब पतित है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, ये उसको मत सुमंद है, बहुमत हो गया। भगवान को छोड़ करके अपना अपना सब अलग अलग सब धर्म निकाल, ये धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है। इसलिए कहते हैं सुमंद मत, एक एक मत सब वो सुमंद है। और मंद भाग्य है, भाग्य भी बहुत मंद है। इतना सरल से भगवान को मिल सकता है, वो उसमें नहीं जाए, इधर उधर बात सब ले आए। इसलिए मंद भाग्य, वास्तविक मंद भाग्य। देखिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये मंद भाग्य का विषय। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देखो भगवान का नाम में सब भगवान की शक्तियां हैं। भगवान अनंत शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। भगवान का नाम में भी, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान कोई अंतर नहीं है, पृथक नहीं है। नाम नाम अभिन्नत्या नाम नाम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्पिता। भगवान का नाम में अनेक भगवान की जो शक्तियां हैं सब उसमें है। और नियमित स्मरणेन काल, अगर पूजा पाठ करना है तो उसका बहुत नियम है। और नाम जप करने के लिए कोई नियम है, कहीं भी किस समय में किसी अवस्था में कोई देश में कोई व्यक्ति भी
नाम ग्रहण कर सकता है। नियमित स्मरण काल ईतादृशी तब कृपा भगवान ममापी। हाँ, तो कहते हैं भगवान ये कलियुग के लिए आप इतना कृपा किए हैं, दुर्दैव ईदृशम यहाँ जनी नारायण, परंतु हमारा दुर्भाग्य ऐसा है जो नाम ग्रहण करने में हमारी रुचि नहीं है। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इतना सरल उपाय है भगवान को लाभ करने के लिए, उसमें हमारे रुचि नहीं है। और इधर उधर बात में, हाँ, और सब बात चातुर्य में, जो देखो जी तुम भगवान है, मैं भगवान है, भगवान कहाँ ढूंढते हो, भगवान रास्ते रास्ते में घूम रहा है और भगवान मर गया है इत्यादि इत्यादि, अब हम भगवान होके आए हैं, हमको ग्रहण करो, ये सब धोखाबाजी में आदमी सब फंस जाए। और जो सरल उपाय है, जो केवल मात्र भगवान का नाम ग्रहण करने से भगवान को मिल सकेगा, शास्त्र निर्देश अनुसार, बड़े बड़े आचार्य का निर्देश, उसको हम लोग ग्रहण करें। ये सब दुर्बुद्धि छोड़ दी, छोड़ करके एकांत भाव से भगवान का नाम ग्रहण कीजिए। देखिए कितना जल्दी भगवान का अनुभव होता है और आगे जाकर के कितना जल्दी भगवान का दर्शन होता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।